अभी अभी ब्रेकिंग न्यूज में देख रहा था कि अरविंद केजरीवाल जी को और मनीष सिसोदिया जी को भारत के सबसे बड़े भ्रष्टाचार के मुकदमे में बाइज्जत बरी कर दिया गया है। बहुत बहुत बधाई अरविंद भाई आपको और मनीष भाई आप दोनों को। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि न्यायालय ने कहा कि जिसको भारत में भारत की सरकार ने, भारत के गृह मंत्रालय ने हिंदुस्तान का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी और बेईमान बताकर जेल में भेजा था, उसके खिलाफ भारत सरकार की दिल्ली पुलिस एक भी सबूत पेश नहीं कर पाई कि वो भ्रष्टाचारी हैं। न्यायालय ने यह भी कहा कि जिसको देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी बताया गया वो व्यक्ति कट्टर ईमानदार है। यानी अरविंद केजरीवाल के बारे में न्यायालय कह रहा है कि वो कट्टर ईमानदार इंसान हैं और उसके बाद उनको जेल भेज दिया गया। मैंने कुछ दिन पहले एक मांग की थी कि क्रिमिनल अकाउंटेबिलिटी लॉ का मांग की थी कि भारत सरकार एक ऐसा कानून बनाए जिसमें उन अधिकारियों के खिलाफ यह अपराध तय हो कि जो लोग ईमानदार लोगों को, बेगुनाह और निर्दोष लोगों को कॉन्स्पिरेसी के तहत फंसाकर जेल भेजते हैं, उनका कैरियर खत्म करते हैं, ऐसे अधिकारियों की जवाबदेही तय होना चाहिए। ये एक मामला नहीं है। एक मुख्यमंत्री को घसीटते हुए आप जेल ले गए और पुलिस पकड़ के लिए जा रही है, वो कह रही है कि साहब ये भ्रष्टाचारी है। सारे विभाग उसके खिलाफ खड़े हो गए। दूसरा मामला, मैंने इससे पहले एक मामला और आप लोग के सामने रखा था। अयोध्या में मुईद खान, समाजवादी पार्टी के जो नेता थे, उनकी बेकरी तक बुलडोजर से गिरा दी गई और सारा मीडिया और पुलिस और विभाग और मंत्री ये सब चिल्लाते रहे कि वो बलात्कारी है। आज वो बाइज्जत बरी हो गए कि उनके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है। तो जिन लोगों ने उनके खिलाफ साजिश रची, उनको अपराधी घोषित किया, बलात्कारी घोषित किया, उनकी जवाबदेही कौन तय करेगा। तीसरा मामला भी एक और बता रहा हूं आपसे। 2002 में एक अक्षरधाम ब्लास्ट हुआ था। उसमें जो लोग पकड़े गए थे उनमें से 2014 में 6 लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया गया। कहा गया उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है और बाकी बचे 3 लोगों को अभी जनवरी 2026 में न्यायालय ने पुलिस को फटकार लगाते हुए उनको बाइज्जत बरी किया है। तीनों को कहा कि ये तीनों बेचारे विदेश में नौकरी करते थे, ये शरीफ लोग हैं, इनके ऊपर कोई आरोप साबित नहीं होता है और पुलिस इनके ऊपर कोई भी किसी तरह का भी अपराध साबित नहीं कर पाई, ना साजिश साबित कर पाई, ना वो अक्षरधाम ब्लास्ट में मुलव्विस थे। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अकाउंटेबिलिटी लॉ बनना चाहिए। वो अधिकारी जो निर्दोष लोगों को फंसाते हैं दबाव में आके, सरकार के कहने पर, साजिशन, जातिवाद या धार्मिक उन्माद में आकर, ऐसे लोगों को नौकरी से बर्खास्त किया जाना चाहिए। दूसरा, ऐसे लोगों को कम से कम उतने दिन तो जेल में रहना पड़े जितने दिन उनकी वजह से निर्दोष लोग जेल में काट रहे हैं। अब समझिए 2002 और 2026, 24 साल आपने पूरा कैरियर खत्म कर दिया। जो आदमी जवान था वो बुढ़ा हो गया, उसका परिवार नष्ट कर दिया आपने और उसके बाद में आप सीना चौड़ा करके मूंछ पे ताव देके घूम रहे हैं। जिस दिन मैं संसद में पहुंचा, मैं वादा कर रहा हूं देश के लोगों से, सिर्फ मुसलमानों से नहीं, देश के लोगों से, कि मेरा पहला सवाल और पहली मांग सरकार से यही होगी कि क्रिमिनल अकाउंटेबिलिटी लॉ बनाया जाए। ऐसे लोग जो निर्दोष लोगों को अपराधी बनाकर जेल में डाल देते हैं बिना सबूतों के और बाद में वो लोग निर्दोष साबित होकर छुटते हैं, ऐसे अधिकारियों को नौकरी से निलंबित किया जाए, उनकी पेंशन, ग्रेजुटी सब रोकी जाए, उनके ऊपर अपराध तय किया जाए और कम से कम उतने दिन तो उनको जेल में रहना ही पड़े जितने दिन उनकी वजह से निर्दोष लोग जेल में गए। और मैं एक ताजा मामला भी बता रहा हूं आपसे। उत्तर प्रदेश के एक शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद की छवि को धूमिल किया जा रहा है। देश में उनको एक बलात्कारी के और दुराचारी के रूप में पेश करने की कोशिश की जा रही है। ये मेरा अपना दावा है
जैसे बाकी 3 मुकदमे साबित हुए हैं, बेगुनाह लोगों को, निर्दोष लोगों को फंसाया गया, वैसे ही मेरी ये अंतरात्मा कह रही है कि शंकराचार्य को भी इसी तरह से फंसाया जा रहा है और आगे चलकर वो भी निर्दोष ही साबित होंगे। मैं संजय सिंह जी से मांग करता हूं, मैं राहुल गांधी जी से मांग करता हूं, मैं इमरान प्रतापगढ़ी साहब से मांग करता हूं, मैं नासिर हुसैन साहब से मांग करता हूं, मैं प्रमोद तिवारी जी से मांग करता हूं, मैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी से मांग करता हूं, मैं दिग्विजय सिंह जी से मांग करता हूं, मैं और तमाम लीडरों से, टीएमसी के लीडरों से, सांसदों से मांग करता हूं कि आपसे गुजारिश है कि इस बार जब लोकसभा चले तो क्रिमिनल अकाउंटेबिलिटी लॉ के लिए आवाज उठाइए, सरकार से मांग कीजिए, दबाव बनाइए। किसी भी तरह से ये कानून बहुत जरूरी है। आप लोग उठाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, देश आपके साथ खड़ा होगा, और अगर आप लोग नहीं उठाएंगे तो मैं उठाऊंगा इस मांग को, सड़क पर उठाऊंगा। अगर संसद में नहीं हो तो सड़क पर उठाऊंगा, राजनीतिक मंचों से उठाऊंगा और इंशाल्लाह ये कानून बनवा के रहूंगा। अगर आप लोग का साथ रहा, आप लोग की दुआएं रहीं और उस परवरदिगार की मेरे ऊपर मेहर रही तो इंशाल्लाह ये कानून मैं बनवा के रहूंगा, क्रिमिनल अकाउंटेबिलिटी लॉ।